बस यूनियन का कोई भी, किसी यूनियन का भी कोई आदमी हमारा आके मेंबरशिप लेना चाहता है, वो हमारी मेंबरशिप देगा तो उसके लिए हम काम करेंगे। और हर जगह किसी चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, हाँ ये बात है कि अगर कोई ड्रग्स या कोई और कोई नजायज़ को काम करेगा उसके लिए यूनियन बिल्कुल काम नहीं करेगी। ना यूनियन उसके लिए किसी पुलिस ऑफिसर के पास जाएगी, ना कोई उसके लिए कोई एक्टिविटी करेगी। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का और कोई काम होता है, उसके लिए हम यूनियन 24 घंटे उनके साथ खड़ी रहेगी। अभी हम पुराने बस स्टैंड में मौजूद हैं और यहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट और बाकी सारे जो लोगों को नियुक्त किया गया है, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब से। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम परमजीत सिंह पम्मा जी। क्या कुछ जिम्मेवारियाँ जो है आपको दी गई हैं? जिम्मेवारियाँ हमें हमारे जो सीनियर प्रेसिडेंट हैं, जैसे सरदार महेंद्र सिंह हो गए, शेर सिंह हो गए, अशोक आनंद जी हो गए, बख्शी देवेंद्र जी हो गए, ये हमारे बहुत सीनियर पुराने ट्रांसपोर्टर हैं। इन्होंने हम पे एक भरोसा करके एक नई ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के लिए मेरे को चुना है। क्या अभी हर जगह ये मालक नहीं तोड़ सकते, कोई ड्राइवरों की छोटी छोटी बहुत प्रॉब्लम होती हैं, वो जैसे किसी को लड़ाई हो गई, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। ड्राइवर कंडक्टर की कोई यूनियन नहीं थी? आज से पहले कोई यूनियन नहीं थी, तो क्योंकि दायरा बहुत बढ़ गया है, नए नए रूल आ गए हैं, हमने ड्राइवरों को अवेयर्स करना है कैसे चलना है, क्या करना है, तो इसलिए मालिकों ने हमें बहुत भरोसा करके हमें प्रेसिडेंट बनाया। हम इनकी भरोसे का पूरा इनको रिजल्ट देंगे कि हम क्या काम करेंगे और करके दिखाएंगे। इसमें पूरा JNK आता है या कुछ एरिया है? नहीं, अभी कुछ एरिया ही आएगा, जम्मू पुंछ आएगा, जम्मू जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे तो खुद हमारे एक मेंबरशिप बनेगी, मेंबर वो बनेंगे, ड्राइवर खुद बनेंगे आगे। हम उनके लिए जो हमारा मेंबर होगा हम उसके लिए हर वक्त तैयार हैं। जो भी आपके साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। हाँ, जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है हम उसके लिए हर वक्त तैयार हैं। जी। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं लोग, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एज ए सेक्रेटरी संजीव चौधरी, ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, आज हमारे परमजीत सिंह जी और सरदार महेंद्र सिंह जी इन्होंने एक शुरुआत की है कि यहाँ पर एक जम्मू रजौरी पुंछ हमारा एक ग्रुप है 2x2 का, जो हमारी ही अम्ब्रेला के नीचे आता है, और इन्होंने आज शुरुआत करके एक बस ड्राइवर कंडक्टर की एक यूनियन बनाने की डिसाइड किया, जिसका प्रधान उन्होंने सरदार परमजीत सिंह को यूनानिमसली डिसाइड किया है कि ताकि ये चाहते हैं कि गाड़ियों के अलावा, और इनके साथ मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा, इनके जो बाकी मेंबर्स और जो बाकी टीम है जिसमें वाइस चेयरमैन साहब हैं और जो भी इनके प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो नियुक्त किए गए हैं, और मेरी इनको शुभकामनाएं हैं कि आगे चल के, आज दिन तक हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट की ही बात करते थे, अपनी गाड़ियों की, आप भी देखते थे मीडिया में, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये हमारी कोई ड्राइवर कंडक्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सरकार तक पहुँचाए, गवर्नमेंट तक। उनकी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि रूट के ऊपर जो गाड़ी है उन्होंने गाड़ी को ऑपरेट करना होता है, चलाना होता है, गाड़ी चलाते टाइम उनको भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। और यहाँ पर अगर वो बस स्टैंड में अगर वो रात उनकी हल्ट पड़ती है, जैसे ये दूर दराज में जो गाड़ियाँ जाती हैं जम्मू पुंछ एरिया में, और वहाँ पर जो उनको रात को जो हल्ट पड़ती है उसके रहने का साधन नहीं है ड्राइवर कंडक्टरों के पास, उनको मजबूरी में गाड़ी के अंदर ही सोना पड़ता है। और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी पॉइंट्स इनके पास आएंगे ड्राइवर कंडक्टरों की, जो भी डिमांड्स इनको दी जाएंगी, ये आगे उसको पहुंचाकर उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ड्राइवर कंडक्टरों की वेलफेयर के लिए। ये सरदार परमजीत सिंह को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में सरदार महेंद्र सिंह जी जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू पुंछ बसेस ग्रुप्स के, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो एसोसिएशन नई क्रिएट की गई है, ये एसोसिएशन ऑल ट्रांसपोर्ट जो JK है इसके अंडर में ही काम करेगी? देखिए, ये अभी जो शुरुआत के टाइम पे सरदार परमजीत सिंह ने जो पहला बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है कि अभी जो शुरुआत के टाइम इन्होंने जम्मू पुंछ जो बसेस ग्रुप है इसमें 2x2 और 2x3 आता है। 2x3 के प्रेसिडेंट भी मेरे साथ खड़े हैं, सरदार शेर सिंह जी, और अभी इन्होंने शुरुआत जो है, बिगनिंग जो है इसी से की है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपने उनसे इनका स्टेटमेंट ली और उन्होंने बताया कि अभी तक ड्राइवर कंडक्टरों की कोई भी यूनियन नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये आगे काम करना शुरू करेंगे, इसको फ्लरिश करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे ग्रुप्स जो हैं हमारे ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट ग्रुप्स आते हैं, उसमें हमारे टैक्सीज़ होती हैं, बसेस हैं, अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ की गाड़ियां हैं, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये इसको फ्लरिश करेंगे, और ये इनकी यही आगे कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर कंडक्टर्स इनके साथ जुड़े। और मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से सरदार शेर सिंह 2x3 जम्मू पुंछ एरिया परमिट बसेस उनको शुभकामनाएं देता हूं, और सरदार परमजीत सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पुंछ रजौरी बस ग्रुप के, और सरदार महेंद्र सिंह जी जो प्रेसिडेंट हैं
जम्मू राजौरी पुंछ बसीज इन तीनों को शुभकामनाएं और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर क्या उद्देश्य था इसके पीछे, मतलब ड्राइवर कनेक्टर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तो पहले से बहुत सारी थी, तो क्या कुछ दिक्कतें ड्राइवर कनेक्टर्स को आ रही हैं जिसको देखते हुए ये कदम जो है उठाया गया? बात अच्छी है कि पहले तो सिर्फ एक टैंकर यूनियन की ड्राइवर कंडक्टर यूनियन थी और कोई हमारी बस यूनियन की कोई भी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन नहीं थी। बीच में कुछ दिक्कतें हमें भी आती है, मालकों को भी आती हैं। ऐसा होता है कि कई दफ़ा गाड़ी एक्सीडेंट होती है कि किसी ड्राइवर का हमें लाइसेंस का ही नहीं पता, हमें कोई लाइसेंस बताता है ये मेरा लाइसेंस है जी, लाइसेंस बाद में डुप्लीकेट निकल जाता है, उसके लिए हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी इंश्योरेंस के लिए प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। तो इसलिए हमने भी सोचा कि ड्राइवर कंडक्टर यूनियन बनेगी। जो ड्राइवर कंडक्टर यूनियन का प्रेसिडेंट होगा उसका मकसद होगा कम से कम जितने भी ड्राइवर कंडक्टर हैं उनके लाइसेंस चेकअप किए जाए, वेरीफाई किए जाए और उसके लिए हमें दिक्कत ना आए। कल कोई किसी की कैजुअल्टी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाए, भगवान करे कोई ऐसी बात ना हो, कभी कोई हो जाती है, तो उसके लिए फिर हमें मालकों को सब क्लेम मालकों पर आ जाता है। फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर क्लेम को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कोई काम ना हो, हमें क्लेम भरने पड़ते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ड्राइवर कंडक्टर की लाइसेंस की आती है। और हम ये सोचते हैं कि आज अगर ये बना है ड्राइवर कंडक्टर वेलफेयर एसोसिएशन बनाई हमने, इसके लिए जो भी मेंबर, जो भी बसेस का ड्राइवर, सिर्फ ओनली फॉर बसेस का, क्योंकि हमारा बस यूनियन का काम है। बस यूनियन का कोई भी, किसी यूनियन का भी कोई आदमी हमारा आके मेंबरशिप लेना चाहता है, वो हमारी मेंबरशिप देगा तो उसके लिए हम काम करेंगे। और हर जगह किसी चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, हाँ ये बात है कि अगर कोई ड्रग्स या कोई और कोई नजायज़ को काम करेगा तो उसके लिए यूनियन बिल्कुल काम नहीं करेगी। ना यूनियन उसके लिए किसी पुलिस ऑफिसर के पास जाएगी, ना कोई उसके लिए कोई एक्टिविटी करेगी। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का और कोई काम होता है, उसके लिए हम यूनियन 24 घंटे उनके साथ खड़ी रहेगी। तो एसएचओ बस स्टैंड विशाल डोगरा जी भी यहाँ पे बधाई देने के लिए आए हुए। विशाल सर कैसे देखते हैं ये जो एसोसिएशन? बड़ा अच्छा लगा मेरे को, इन्होंने एक यूनियन को ऑर्गेनाइज़ किया है। इस यूनियन का हमें पुलिस को ये बड़ा सपोर्ट होगा, क्योंकि मैंने पहले मेरे से डिस्कस किया था कि हम यूनियन को लॉन्च करने वाले हैं, और इसमें कुछ मैं 2 चीज़ें ऐड की थी कि चलो आपका जो प्रोसेस है उसमें कोई इंटरफीयर हम नहीं करेगा पुलिस, बट जैसे कि इन्होंने बात की कि ड्राइवर है वो बेसिकली अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं करता है, मैटर करता है कि उसका फैमिली का किस तरीके का लाइवलीहुड है, तो उन बच्चों को इतना गाइडेंस होता नहीं है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम उनका इंश्योरेंस का भी बंदोबस्त करेंगे, ताकि हर एक कंडक्टर का, ड्राइवर का इंश्योरेंस भी हो, और एक हमारा एक अपना पर्सनल बजट बनेगा जो हम उनको सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें। और हेल्पिंग अगर जब आप किसी बारे सोचते हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप होता है कि आप कैसे किसी और पे डिपेंड ना होकर खुद ही उसकी हेल्प कर सकते हो। बाकी सरकार अच्छा काम करिए, सपोर्ट हम हमेशा रहती है हमारी। और इससे जो उन्होंने बात की कि क्राइम कंट्रोल करना है हमने, उसमें इनका हमें ये हेल्प मिलता है। जैसे कि लास्ट टाइम में ब्रीफ केस किसी ने चोरी कर लिया था, तो इनके माध्यम से मैंने वो चोर लेके ब्रीफ लेके भाग गया। अब पुलिस के लिए इतना पॉसिबल तो नहीं है कि कौन सी गाड़ी में किसने रखा है, बंदा मेरे पास बैठा हुआ है। मैंने इनसे बात की कि सर मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाला, सीसीटीवी फुटेज जब मैंने निकाला तो उसमें मैंने देखा कि वो बस है, वो नंबर है। मैंने क्विकली इनको फ़ोन किया कि यार ये आपके रूट की गाड़ी है, तो बंदा यहाँ से ब्रीफ केस लेके भाग गया, उसके अंदर उसका ज्वेलरी वगैरह सब कुछ था, और जहाँ पे मेरे पास लोग बैठ के रो रहे हैं कि करें कैसे। अब पुलिस कितना ही फास्टली एक्शन करेगी, लेकिन तब भी इतना फास्टली नहीं कर पाती जब तक इनका सपोर्ट ना मिले। मैंने इनको फ़ोन किया, इसने एग्जैक्टली मुझे फ़ोन नंबर दिया उस ड्राइवर का, तो मेरी बात उससे होगी। फिर मैंने कहा कि इस शर्ट का, इस कलर का, मैंने उसका फ़ोटो सेंड किया कि ये कलर है इसका शर्ट का, ये बंदा बैठा है कि नहीं बैठा। उसने कहा हाँ सर बैठा हुआ है। मैंने कहा सबका सामान उतार। जब उसने सामान उतारा तो उसने वो ब्रीफकेस छोड़ दिया वहीं पे। जब वो ब्रीफकेस छोड़ दिया, फिर मैंने उसको पूछा कि तू बता जिनका ये ब्रीफकेस है, जो उसको क्लेम नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि उसका ही है। तो फिर जब उन्होंने सही में ऐसा किया तो वाकई में वो ब्रीफकेस किसी ने क्लेम नहीं किया, इट मीन्स कि चोर वही था। तो हमने उसको पकड़ लिया, उसको हमने पकड़ा, अखनूर नाके के पास पकड़ा, वहीं उतारा, वहीं से ब्रीफकेस लिया। फिर वापस इसने ही गाड़ी कोई जो नंबर पे आ रही थी उससे मंगवाया, बंदा ही मंगवा लिया हमने। तो बंदा हमारे सामने, उसको ब्रीफकेस ने हवाले किया। उसके इतना क्विकली और स्विफ्टली एक्शन हुआ, ऑनली ड्यू टू द
सपोर्ट ऑफ यूनियंस। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो यूनियंस का है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपस में सपोर्ट रखे तभी काम चल सकता है। विशाल सर, आप अपने काम के लिए जाने जाते हो, जिस तरह से आपने कई मिसालें जो हैं वो कायम की हैं, जिस तरह से एक फ़िल्मी स्टाइल में भी आपने एक ऑटो ड्राइवर बन के जो है चोरों को काबू किया था। अभी कुछ वीडियोज़ यहाँ से वायरल हो रही हैं जिसमें जिस्म फरोशी को लेकर के जो है काफ़ी सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? नहीं सर, ऐसा है यहाँ पे, ऐसा नहीं, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, ऐसा हो रहा है। पुलिस के लेवल पे सारा काम हो रहा है, पूरी रात हम वहाँ पे दबिश कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी भी काम कर रही है इस पर, बट ये अपनी बड़ी चालाकी से काम हो रहा है, लेकिन तब भी हम इसको दबिश कर रहे हैं। अभी मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ऐसा कभी अब होने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस ने एक आड़ा रुख अपना लिया है। बेसिकली पीछे G20 था, G20 में हम पुलिस हमारा बिज़ी रहा, तो तभी थोड़ा लूज़ हो गया। मैं अपने ही इसको मानता हूँ कि पुलिस टोटली बिजी थी। अभी मैं वही सोचा, हमारे लिए पहले सिक्योरिटी मैटर करता है, लोगों की सिक्योरिटी, कोई कल को ब्लास्ट ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। मेरा मेन फोकस आपकी लाइफ है ना, फिर बाद में जब मुझे वही मैनेज करनी है अपनी पुलिस फोर्स को वहाँ पे भी। अब वो G20 ख़त्म हो चुका है, हमारा टोटली फोकस वही रहेगा। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि वहाँ पर आपको आज का कोई एक न्यूज़ नहीं मिलेगी, और ये मैं गारंटी करता हूँ। अब मुझे थोड़ा टाइम और मिला तो मैं बिल्कुल सफाई कर दूँगा। विशाल सर, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, होती थी, लेकिन एक डर था, खौफ था। वो डर खौफ जो है वो कहीं ना कहीं जो है ख़त्म हो रहा है, और सड़कों के बीच में ऐसा हो रहा है जिससे हमारे यूथ जो हैं, युवा बच्चे जो हैं, उन पे कहीं ना कहीं इसका बुरा असर पड़ रहा है। सर सबसे बड़ी बात है कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा है कि जो अभी का यूथ है ना, ये यूट्यूबर का युग आ चुका है। पता नहीं ब्लॉगर्स बन गए हैं, यूट्यूबर बन गए, उनके माइंड में क्या क्या चल रहा है। बेसिकली अगर आप डाटा आज उनका अगर आप चेक करोगे कि इंटरनेट में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हो रहा है, और पोर्नोग्राफी हो रही है। सब दुख की बात है। अगर आप किसी और कंट्री में देखोगे कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट क्या यूज़ कर रहे हैं, वो पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको, लेकिन हमारे में इंडिया में पोर्नोग्राफी और पता नहीं क्या क्या। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यूथ जा किस तरफ है। और देखो ये भी एक नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई नई चीज़ करने की कोशिश की, ये भी एक नया एक्सपोजर लेने की कोशिश करते हैं, तभी यहाँ पर। दूसरी बात, मैं मीडिया से ये कोशिश चाहता हूँ करना, एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ करना कि इन चीज़ों को प्लीज़ प्रमोट ना करें। क्यों ना प्रमोट करें? ये वो लोग होते हैं जिनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है कि ट्रांसजेंडर क्या है, क्या जिस्म फरोशी है, लेकिन आपकी वजह से वो लोग जो कभी जानते नहीं थे वो भी इसको जान रहे हैं और इसके पीछे घुस रहे हैं कि है क्या। कुछ लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी वो आई थिंक यहाँ पे आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है, वो मैं चाहता हूँ ये चीज़ें बंद हो। लेकिन सर जब सड़कों पे ये चीज़ें होंगी तो फिर मीडिया का तो काम है दिखाना। नहीं, एक्चुअली सड़कों पे मैं बंद कमरों में अगर होंगे, बंद होटलों में होंगे तो वहाँ पे तो मीडिया जाता नहीं है। बेसिकली चीज़ ये है कि ये जो मेन चीज़ें हो रही हैं, अपना बस स्टैंड में 24 घंटा गाड़ी चल रही है, सवारी आ रही है, जा रही है। 2 हॉस्पिटल हमारे ऊपर, एक मल्टी स्पेशलिटी और एक संजीव GMC। सर इतनी यहाँ पे मूवमेंट रहती है ना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू चेक। हम टोटली बंद नहीं कर सकते हैं, ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, को लेबर कहीं से आ रही है, रात को खाना डाई हुए खाना आ रही, चाय पीने आ रही है, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी आती है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये चीज़ें अब होने नहीं वाली और ना आगे होंगी। ये अंकुश है ही है सर, अंकुश है। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। जो देखो, अगर कोई कहीं पे आ रहा है तो कैसे आ रहा है, कोई घर से उठा के लाया जा रहा, खुद ही आ रहा है ना, उनको आपने रोकना है। मैं चाहता हूँ मीडिया सपोर्ट करे, इसको इतना प्रमोट ना करे कि जो बच्चे नहीं जानते वो भी जाने इसको। बाकी रही हमारी ड्यूटी, हम पूरा करें। G20 में बिजी थे, अब ऐसा काम कुछ भी नहीं है। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? सर धर्मवीर सिंह। आपको क्या जिम्मेवारी मिली है? सर मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी है उन्होंने। तो क्या कुछ दिक्कतें रहती हैं ड्राइवर कंडक्टर्स की जिनके लिए आप लड़ेंगे, या क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका? सर दिक्कतें तो बहुत है, अभी आपको गिनाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। दिक्कतें बहुत है, सिर्फ शॉर्ट में ये बताएंगे, जैसे उनको यहाँ पे रहने का, यहाँ पे कुछ गाड़ी की पार्किंग्स का उनको लास्ट में यहाँ पे परेशानी रहती है। तो उसके बाद जो इन्होंने हमें जिम्मेवारी दी है, जो भी जिम्मेवारी दी है, हम पूरी बखूबी निभाएंगे, उसको अच्छे से निभाएंगे। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इनके साथ जो हमारी पूरी टीम बनी है, अच्छे से हम काम करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर विक्रांत बख्शी। क्या जिम्मेवारी मिली है आपको? मुझे सर वाइस चेयरमैन का इन्होंने दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या एक मैसेज रहेगा आपका ड्राइवर कंडक्टर? हम चाहते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर के जो मसले हैं वो हम हल करें। तो मालिक को ज़्यादा परेशानी आती है इसमें ना। ड्राइवर का क्या होता है, कई बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसमें क्या होता है, लाइसेंस उसका वेरीफाई नहीं होता है। अब हम उसको ये करेंगे, हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास, उसका आधार नंबर, उसका लाइसेंस का नंबर। हाँ जी, हाँ जी, उसका हम ऐप पे चेक कर सकते हैं कि इसका लाइसेंस वैलिड है या नहीं है, ये रूट पे गाड़ी चलाने के काबिल है या नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो हम उसको इमीडिएटली उस मालिक को इन्फॉर्म करेंगे कि आप इस ड्राइवर को अभी पहले इसका लाइसेंस न्यू करवाइए और फिर इसको गाड़ी दीजिए। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर चला जाता है, मालिक को पीछे से क्लेम भरना पड़ता है।
क्योंकि लाइसेंस एक मस्ट ड्राइवर के लिए एक उसका हथियार लाइसेंस ही है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी अवेयर करिए ड्राइवर को भी। कई बार ड्राइवर गाड़ी चलाता रहता है, उसको ये नहीं पता होता कि मेरा लाइसेंस ख़त्म हो गया। हमारे पास रिकॉर्ड होगा, हम उसको चेक करेंगे और हम उसको बताएंगे कि तेरा ये अभी है, इसकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, तुम महीना 2 महीने पहले उसको अपना रिन्यू करा दे। कनेक्टर का भी हम देख रहे हैं, उसको भी गाड़ी के जैसे किसी का सामान है, किसी की जिम्मेवारी होती है। कनेक्टर की जो डिक्की में सामान है वो एक कनेक्टर की जिम्मेवारी बनती है कि किसका सामान आप रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, उसको उतारना है। कैमरे बैग आगे पीछे हो, एक ही कलर के बैग होते हैं, आगे पीछे होते हैं, उसमें क्या होता है जो सवारी पैसेंजर है उसको बड़ी दिक्कत आती है। इन चीज़ों के लिए हम अवेयर करेंगे ड्राइवर कनेक्टर को, बाकी हमसे जो काम करेंगे। जी जी, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोहन सिंह है, मुझे जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली है। तो ये हमारे प्रधान साहब हैं महेंद्र सिंह जी, इनकी देखरेख में ये जो यूनियन बनी है, तो हम यूनियन का बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे मालिक हैं, रजौरी, पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, दूर दराज के मालिक होते हैं, वो गाड़ी के पास आके रात को कोई ड्राइवर को कोई परेशानी आ जाती है, वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। तो ये परमजीत सिंह जी जो हैं, ये पहले भी गाड़ियों की देखरेख कर रहे थे। अभी भी इनको सारे हम मिलके सारी ही ट्रांसपोर्ट ने एसोसिएशन ने मिलकर ये फैसला किया है कि ये जो जवाबदारी है इनको दी जाए, ताकि किसी भी ड्राइवर कंडक्टर को कोई परेशानी ना आए। उसके बाद ये भी है, इस यूनियन का फ़ायदा मालिकों को भी है। अगर कोई ड्राइवर किसी की बुकिंग लेके भाग जाता है, टैंकी खाली करके आता है, गाड़ी रास्ते में छोड़ देता है, तो उसके लिए भी ये यूनियन जो है उस ड्राइवर को भी पाबंद करेगी, उसको पूछेगी, मालिक की भी सुनाई होगी। ये नहीं है कि खाली ड्राइवर की ही है, मालिक की भी सुनाई होगी। तो बाकी सब ठीक ठाक तरीके से पहले भी कर रहे हैं, ये आगे के लिए भी करेंगे। हम इनके साथ हैं, शाना बिशाना साथ हैं। थैंक यू। चलें जी, आप सबको हमारी तरफ से मुबारक हो, आपको नई जिम्मेवारियां मिली हैं और उम्मीद यही रहेगी कि ये जो ड्राइवर कंडक्टर्स हैं इनके लिए वाकया में जो है इनके लिए काम होगा। तो यहाँ पे जो एक यूनियन को जो है बनाया गया है, जिसमें इन लोगों को जिम्मेवारियाँ जो दी गई हैं, और हर एक का यही कहना है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को जो है उनका निर्वहन जो है वो अच्छे से करेंगे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।